बच्चों, आज हम किरातार्जुनीय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। 15वें श्लोक को पढ़ने से पूर्व बता दूं कि इससे पहले दुर्योधन के बारे में क्या बताया गया है। तो वनेचर क्या कह रहा है कि वो दुर्योधन जो है वो ऐसा प्रतीत करवा रहा है कि अंदर से तो वो भयभीत है, लेकिन बाहर से वो ऐसा प्रतीत करवा रहा है कि उसे ज़रा भी आप लोगों से भय नहीं है। ये इससे पहले के श्लोक में बताया गया है। और अब जो ये श्लोक है 15वां, इसको आप देखिए। अनारतं तेन पदेषु लम्बिता विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः फल्यन्ति उपायाः परिबृंहितायति रूपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। इसका अन्वय देखिए बच्चों। तेन पदेषु सम्यक् विभज्य विनियोग सत्क्रियाः लम्बिता उपायाः संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहितायति अर्थ संपदः अनारतं फलन्ति। तो वो क्या कह रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु जो अलग अलग कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उनमें सम्यक विभज्य है, भली प्रकार से विभाजन किया जा रहा है। और विनियोग सत्क्रिया, और जब विनियोग है प्रयोग के द्वारा जो सत्कार किया जाता है, उसके बारे में, उस सत्कार के बारे में बताया गया है कि लंबिता, वो सब क्या कर रहे हैं, प्राप्त कराए गए हैं। किसको? उपाया, जो 4 उपाय हैं, साम दाम दंड और भेद। इन 4 उपायों को संघर्ष है, उपेत्य है, मानो वो आपस में संघर्ष को प्राप्त करके परिबृंहितायति, निरंतर बढ़ रहे हैं। और अर्थ संपदः अनारतं फलन्ति, और क्या कर रहे हैं वो? अर्थ संपदः, धन और संपत्तियों को, अनारतं फलन्ति, निरंतर ही फलित करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है वो कि उस दुर्योधन के द्वारा योग्य वस्तु या स्थानों में अच्छी तरह से विभज्य है, अच्छी प्रकार से विभाजन करके समुचित प्रयोग रूप जो सत्कार हैं उनको प्राप्त कराए गए। साम दान दंड आदि जो 4 उपाय हैं वो भी स्पर्धा पाकर, मानो एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। इससे वो क्या कर रहे हैं, स्थिर रहने वाली जो धन संपत्तियां हैं उनको बढ़ा रहे हैं, उनको उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ जो वनेचर है वो क्या बता रहा है उसको, युधिष्ठिर को, कि जिस नीति के द्वारा या जिस उपाय का प्रयोग दुर्योधन कर रहा है, वह दुर्योधन भली भांति उन 4 साम दान दंड भेद का उपयोग कर रहा है। और जिस व्यक्ति को उसकी जो भी क्षमता है ना, उसके अनुरूप ही उसको पद प्रदान कर रहा है। और ऐसे ही दुर्योधन भी उचित स्थान पर प्रयोग से सम्मानित उपायों को, मानो एक दूसरे से वो कंपटीशन कर रहे हों, स्पर्धा कर रहे हों, अनुकूल और चिरस्थायी परिणाम प्रदान करवा रहे हैं। तो साम आदि उपायों का उचित प्रयोग दुर्योधन की नीति निपुणता को प्रकट कर रहा है यहाँ पर। तो बच्चों, फिर से आप एक बार अर्थ को देख लीजिए। इसके क्या कह रहा है वो कि अन्वय देखिए एक बार। तेन पदेषु सम्यक विभज्य है, तेन उसके द्वारा, पदेषु सम्यक विभज्य है, विभिन्न कार्यों में विभज्य है, सम्यक अच्छी प्रकार से विभाग करके, विनियोग सत्क्रिया प्रयोग के द्वारा सत्कार किए गए, प्रयोग के द्वारा सत्कार किए गए, लंबिता, और फिर कैसे हैं वो,
किसको प्राप्त कर गए हैं? वो उपाया, वो जो साम दान दंड और भेद जो 4 उपाय हैं वो संघर्षम उपेत्य है, संघर्ष को प्राप्त करके मानो परिव्रहितायति, निरंतर बढ़ती हुई अर्थ संपदः, अर्थ और जो धन और संपत्तियां हैं वो अनारतम फलंती, लगातार ही फल को प्रदान कर रही हैं। तो ये था 15वां श्लोक बच्चों। अब इससे आगे देखिए 16वां श्लोक हम पढ़ेंगे कि जब नीति में निपुण वो उपायों को भली प्रकार से कर रहा है दुर्योधन, तो उसकी अर्थ संपदा के बारे में अब इस श्लोक में बताया गया है। क्या कह रहा है वो कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतना अजिरम नयन्ति युग्म छद्म गंधीर आर्द्रताम भ्रंशम नयोपायन दंतिनाम मदः। तो इसका अन्वय देखो बच्चों, अयुग्म छद्म गंधी नृपोपायनः दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम तदीयाम आस्थान निकेतना अजिरम भ्रंशम आर्द्रताम नयति। तो अयुग्म छद्म गंधी वो क्या है? सप्तवर्ण के फूलों की गंध वाले, सप्तवर्ण के फूलों की खुशबू वाले नृपोपायन दंतिनाम, जो नृपोपायन राजाओं के द्वारा जो उपहार दिए गए हैं ऐसे दंतिनाम हाथियों का मदः, मद जल अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, और जो अनेक यानी बहुत सारे राजन्य हैं, राजा लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, उनके रथा अश्व संकुलम, उनके रथों से और अश्वों से घोड़ों से वो तदीयम उसका जो आस्था निकेतना जिरम जो राज्यसभा का आंगन है वो भ्रंशम आर्द्रताम नयति, बहुत ज़्यादा भ्रंशम बहुत ज़्यादा आर्द्रताम नयति गीलेपन को लिए हुए है। तो उस दुर्योधन का क्या बताया जा रहा है कि कैसा है उसका राज्यसभा का आंगन? बहुत ज़्यादा आर्द्रता को लिए हुए है। फिर से इसका अर्थ देखो बच्चों, अयुग्म छद्म गंधी जो सप्तवर्ण के फूलों की गंध वाला है, नृपोपायन दंतिनाम, ऐसा जो राजा लोग उसको उपहार में हाथी दिया करते थे उनके मदह, उनके मद जल से, और अनेक राजन्य है रथ अश्व संकुलम, जो बहुत सारे राजा क्षत्रिय हैं उनके रथों से और अश्वों से घोड़ों से भरा हुआ तदी है उसका आस्था निकेतन अजिरम, जो आंगन है उसके राजसभा का वो भ्रंशम आर्द्रताम नयति, बहुत ज़्यादा गीलेपन को प्राप्त कर रहा है। अर्थात उसके यहाँ पर रोज़ इतने क्षत्रिय राजा मिलने आते हैं कि उनके घोड़े और जो रथ हैं वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, और जो उसके प्रति उदारता रखते हैं वो उसको जो अश्व या दंतिना जो हाथी प्रदान करते हैं उनकी आर्द्रता को लिए हुए उस दुर्योधन का राजसभा का आंगन हो रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या कहा गया है? दुर्योधन की समृद्धि को बताने के लिए 2 बातों का उल्लेख किया गया है। एक तो पहला क्या है कि बहुमूल्य जो गज हैं, हाथी हैं, उनको उपहार के रूप में राजा को वो लोग दे रहे हैं, दुर्योधन को वो लोग दे रहे हैं। और दूसरा, उसकी सेवा में लगे क्षत्रियों के जो वाहन हैं उनसे राजसभा का आंगन भरा हुआ है। तो यहाँ पर उस दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन करने से उदात्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उदात्त अलंकार। और उसका लक्षण क्या है? समृद्धि मद वस्तु वर्णन उदात्तः। तो कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ प्रयुक्त?
उदात्त अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। देखिए 17 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है। सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलै कृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वति क्षेमं देवमात्रकः चिराय तस्मिन् कुर्वः चकास्ति। अन्वय देखो बच्चों इसका। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति सति अदेवमात्रका कुर्वः अकृष्टपच्याः एव कृषिवलै सुखेन लभ्यः शस्य संपदः ददतः चकासति। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि चिराय चिरकाल तक तस्मिन उस क्षेमम प्रजा हितकारी साधनों को उस प्रजा हितकारी साधनों को वितन्वती प्रस्तुत करते रहने पर अदेव मात्र कहा जो मेघ आदि देव मात्र का यानी तो देवताओं पर आश्रित रहने वाला और मेघ आदि अदेव यानी जो मेघ आदि देवताओं पर निर्भर नहीं रहने वाला है, ऐसे नहर और सिंचाई के साधनों से परितोषित हुआ कुरुवह वो कुरु प्रदेश अकृष्टपच्या और बिना अधिक परिश्रम के, जहाँ पर फसल को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ऐसी पकने वाली कृषि वलय किसानों से सुखेन लभ्यः सरलता से प्राप्त होने वाली शस्य संपदः धान्यों की समृद्धि को ददतः धारण करते हुए चकासती शोभायमान हो रहा है। तो क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पर कि चिरकाल तक, चिराय यानी चिरकाल तक, तस्मिन उस दुर्योधन के क्षेमम वितन्वती जो क्षेम को उसके प्रजा के हितकारी साधनों को प्रस्तुत करते रहने पर अदेव मात्र का जो मेघ आदि देवताओं पर निर्भर नहीं है, अर्थात जो नहर और सिंचाई के साधनों से परिपोषित है, ऐसा वह कुरु प्रदेश अकृष्टपच्या बिना अधिक परिश्रम के पकने वाली इव मतलब मानो कृषि वलयी सुखेन लभ्या उन किसानों से सरलता से वो प्राप्त हो रही है, ऐसा वह कुरु प्रदेश शस्य संपदा धान्यों की समृद्धि को ददतः चकासती धारण करते हुए शोभायमान हो रहा है। तो वो ऐसा कैसा कुरु प्रदेश है जहाँ पर अदेव मात्र का ये प्रयास नहीं किया जा रहा है कि ईश्वर पर आधारित होकर कृषि हो, अर्थात हम मतलब वो लोग बारिश पर ही निर्भर नहीं हैं, वो लोग केवल नहरों और सिंचाई के साधनों से कृषि कर रहे हैं और वहाँ पर वो संपदाएं प्रगति को प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि देव मात्र का शब्द का आशय ऐसे प्रदेश से होता है जहाँ कृषि तो किस पर आश्रित होती है, भाग्य पर आश्रित होती है कि भाई ईश्वर करेगा वर्षा तभी होगी और नदियों के जल से, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है कि नदियों के जल से सिंचित होने वाला देश देव मात्र का नहीं कहलाता है केवल, इसलिए कुरु देश कैसा हो गया है, अदेव मात्र का हो गया है, क्योंकि दुर्योधन ने नहरों और कूपों से सिंचाई की व्यवस्था को वहाँ करवा दिया है। और अकृष्टपच्या शब्द का अर्थ बिना जोते ही जो फसल अपने आप पक जाए, इससे यहाँ किया गया है कि जो बिना अकृष्टपच्या बिना किसी मेहनत के बिना जोते ही फसल अपने आप ही पक जाती है। कुरु जनपद में सिंचाई की सुविधा से लोगों को फसल इतनी आसानी से मिलने लग गई कि वह अकृष्टपच्या प्रतीत होती है। यहाँ किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर को किरातार्जुनीयम में जो किरात है वो युधिष्ठिर को ये बताना चाह रहा है कि कुरु देश कैसा हो गया है, धन धान्य से संपन्न हो गया है और प्रजा राजा के कल्याण के लिए कार्यों से, जो प्रजा है राजा उसके लिए काम कर रहा है, उससे वो लोग प्रसन्न हैं। अतः ऐसे राज्य को आपके लिए जीतना अब मुश्किल कार्य है,
क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रजा का दिल जीत लिया है, इसलिए आप आसानी से उस प्रदेश को नहीं जीत सकते हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है श्लोक में, और जिसका लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने 17 श्लोक तक पढ़ा है। अब इसके आगे अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।